हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी आर आज हम लोग सीखेंगे वी लुकअप क्या होता है। तो हम सब ने एक्सेल यूज़ किया है या तो यूज़ करने वाले हैं इन फ्यूचर में, क्योंकि एक्सेल हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, फाइनेंस डोमेन में हो या बीपीओ में हो, जिस भी डोमेन में हो, एक्सेल हमेशा हर सेक्टर में यूज़ होता है और एक्सेल की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अपने कैरियर में ग्रो करना चाहते हो तो एक्सेल का एक सबसे बड़ा फंक्शन या फॉर्मूला जो भी आप कह लो इसे, वी लुकअप होता है। हर इंटरव्यू में या हर जगह ये यूज़ होता है वी लुकअप। और इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है हमारे डेली डेली टू डेली वर्क लाइफ में या हम लोग हमारे मतलब ऑफिस लाइफ में, आप जो भी बोलो इससे। तो ऐसा क्या है इस वीलुकअप में जो ये इतना इंपॉर्टेंस होल्ड करता है एंड हर रिक्रूटर इसे, अगर आप एमआईएस का इंटरव्यू दे रहे हो तो इससे पूछता है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। VLOOKUP stands for a vertical lookup in Excel Google Sheet. It is used to search for a value in the first column of a range and return a value from another column in the same row. ये इसका डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि वी लुकअप क्या है। एक वर्टिकल लुकअप है जो क्या करता है कि फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे हमारे टेबल में, अगर ये हमारा टेबल है तो फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे हमारे टेबल में ये सर्च करता है एंड और हमें जिस बेस एंड हमें आउटपुट देता है। आउटपुट इन द सेंस, अगर मान लो मेरा लुकअप वैल्यू कॉलम बी में है और मुझे मतलब ई चाहिए, मुझे ई के ई का आउटपुट चाहिए तो मुझे वो देगा। ये हमें अब पता चलेगा, थोड़ी देर में हमें ये पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि क्या है वी लुकअप का। हम सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या है? वी लुकअप लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू क्या होता है? लुकअप वैल्यू वो होता है जिसके बेसिस पे हम सर्च कर रहे हैं, हम कुछ ढूंढ रहे हैं। ये लुकअप वैल्यू हमेशा मोस्टली यूनिक होना चाहिए हमारा। ये हमारा एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, एम्प्लॉय नेम हो सकता है, स्टूडेंट्स नेम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, या कुछ भी ऐसा जिसके बेसिस पे हम टेबल में ढूंढ रहे हो। सपोज अगर मेरे पास कोई एम्प्लॉय का मतलब डेटाबेस है, तो उसमें क्या हो सकता है कि एम्प्लॉय का नेम बार बार कॉमन हो सकता है, पर एम्प्लॉय आईडी हर कंपनी का यूनिक होता है या रोल नंबर स्टूडेंट्स का यूनिक होता है। तो वही हमारा लुकअप वैल्यू बन जाता है। टेबल एरे मतलब जो हमारे पास जो एकदम जो टेबल हो रहा है या जो डेटा हो रहा है, उस पूरे को हम टेबल एरे बोलते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब हमें किस कॉलम से वैल्यू चाहिए। अगर मान लो ये मेरा टेबल है, मेरा लुकअप वैल्यू यहाँ है, तो लुकअप वैल्यू के बेसिस पे मैं कौन सा कॉलम से आउटपुट चाहता हूँ। अगर मान लो मुझे सी से चाहिए तो ये मेरा सेकेंड नंबर कॉलम है, डी थर्ड है, ई फोर्थ है, फिफ्थ, इस तरह होगा। रेंज लुकअप मतलब होता है कि हमें अप्रॉक्स मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच। अप्रॉक्स मैच मतलब आसपास नियर बाई होने से भी हो जाता है, और एग्जैक्ट मैच मतलब होता है कि हमें एग्जैक्टली वही वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल वन देखते हैं जिससे हमारा कुछ कन्फ्यूजन से दूर होगा। सो ये हमारा एक छोटा सा टेबल है, डेटा है। इसमें क्या है, हमारे पास कस्टमर नेम है और प्रोडक्ट्स है। तो अब हमें निकालना है कि, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। म- ये हमारे कस्टमर है मीरा रूरू। इसने हमारे हमारे स्टोर से कौन सा प्रोडक्ट लिया है, ये मुझे निकालना है। तो हमारे पास इससे निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। जस्ट फर्स्ट में क्या हो रहा, हम ऐसे मैनुअली सर्च करेंगे कि अच्छा मीरा रूरू ने क्या लिया, स्वीट्स लिया है। हम ऐसे मैनुअली सर्च कर सकते हैं, या हम फिल्टर का यूज़ करके यहाँ पे लिख सकते हैं MIRA, मीरा रूरू। ओके, ये आ गया, इन्होंने स्वीट्स लिया है। बट अगर मान लो ये हमारा यहाँ तो डेटाबेस बहुत छोटा है इसलिए हमें इजीली मिल जा रहा है। बट जब हमारा डेटाबेस बड़ा हो रहा है, सपोज 50,000 60,000, ऐसा ऐसा डेटाबेस होता है या इससे भी ज़्यादा होता है, तो अगर आप उतना बड़े डेटाबेस में काम करोगे तो मैनुअली सर्च करना आपके लिए बहुत ही हेक्टिक होगा। और आप बार बार तो ये नहीं सर्च कर सकते। मान लो अगर आपके मैनेजर ने आपसे पूछ लिया कि मीरा रूल का नहीं, अब मुझे आकाश कुमार जो हमारा कस्टमर है उसने हमसे क्या प्रोडक्ट लिया है, वो आप हमें बताओ। तो आप फिर से मैनुअली तो उतना जाके फ़िल्टर करोगे, सर्च करोगे, वैसा तो नहीं हो रहा। आप हम लोग इसलिए वन टाइम वर्क करेंगे वीलुकअप के साथ। तो कैसे होता है ये? तो पहले हम यूज़ करेंगे इक्वल टू। कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है फिर होता है इक्वल टू से। वीलुकअप, मेरा लुकअप वैल्यू क्या है,
मतलब मैं किसके बेसिस पे खोजना चाहता हूँ, तो मेरा लुकअप वैल्यू ये नाम है आकाश कुमार। ठीक है। हमारा अब हम यहाँ पे कॉमा देंगे। टेबल एरे, टेबल एरे मतलब मेरा डेटाबेस, ये है मेरा डेटा। ठीक है। अब हमेशा क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, कि हमेशा इसको लॉक कर दीजिएगा। लॉक करने से मतलब ये फ्रीज कर दिया जाता है। ये बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हमें यूज़ करना चाहिए, वरना बहुत बार क्या होता है जब हम बड़े डेटा बेस में काम करते हैं, तो ये अगर मतलब आपका डेटाबेस डेटा हिल जाएगा, टेबल एरे हिल जाएगा, तो उसकी वजह से आपका आउटपुट गलत आएगा, एंड आपका जो एंड रिजल्ट है वो भी बहुत बार इम्पैक्ट कर जाता है, सही नहीं आता है जिसकी वजह से। ठीक है। अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, मीन्स आपको आउटपुट किस कॉलम से चाहिए। जैसे कस्टमर नेम हमारा कॉलम ए में है और प्रोडक्ट कॉलम बी में है, तो कॉलम ए फर्स्ट कॉलम है हमारे डेटा का, टेबल का, और कॉलम बी जो है वो सेकेंड कॉलम है। तो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, तो हम यहाँ पे टू लिखेंगे। एंड फिर अप्रोच मैच या एग्जैक्ट मैच। अप्रोच मैच के लिए हम लोग 1 देते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग 0 देते हैं। ठीक है। हमने 0 डाला, हमने एंटर मारा, बूम, हमारा आंसर एप्पल्स आ गया है। अब फिर आके मेरे मैनेजर ने हमारे मैनेजर ने अगर मान लो हमसे पूछ लिया कि नहीं अब मुझे आकाश कुमार का नहीं, अब मुझे अर्जुन शाह का चाहिए, हमें कुछ नहीं करना होगा, अपने आप आ जाएगा पाइस। मान लो फिर उसने बोला कि हमें अब भुवनेश्वरी सोनवानी का चाहिए, स्वीट्स अपने आप आ जाएगा। तो फिर तब इस हम एक्सेल में हमेशा फार्मूला हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है, ये डायनामिक होता है, हमें इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी लुकअप इज़ वन ऑफ द बेस्ट फार्मूलाज जो आप इससे अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। चलिए हम अब एक और एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर 2। सो ये हमारे पास एक डेटाबेस है, एक छोटी सी कंपनी का। ये डेटाबेस में क्या है, एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास रोल है, एम्प्लॉयज़ के रोल है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास सैलरी है। ठीक है। एंड हमारे पास टोटल कितने एम्प्लॉयज़ है, 40 एम्प्लॉयज़ है हमारे पास टोटल। ठीक है। अब मान लो मुझे इस आईडी के बेसिस पे, अब हमारे सपोज हमारे मैनेजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे 1033 जो एम्प्लॉय है उसका मुझे सैलरी बताओ। तो अगर हम हमारा मैनुअली सर्च करेंगे, हमें नीचे जाना पड़ेगा, 1033 एसोसिएट प्रोडक्शन 16,000, इसका सैलरी 16,000 है। या हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिल्टर में जाना पड़ेगा, 1033 ऐसे लिखना, ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये, और ये मतलब स्टैटिक है, जो कि मतलब अगर मान लो हमारे मैनेजर ने अगर बोल दिया 1022 का दो, तो फिर हमें जाके मैनुअली ढूंढना पड़ेगा। सो दिस विल नॉट वर्क, इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड हेक्टिक फॉर अस, कि हम बार बार जाएं अपना डेटा, बार बार इस टेबल में जाए, सर्च करें एंड चेंज करें। एंड हमारा जो डेटा होता है जो बहुत बहुत बड़ा होता है, जनरली 30,000 50,000 70,000 ऐसा ऐसा का डेटा होता है रोज़ का, तो आप बार बार जाके ढूंढ नहीं सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम फील लुकअप यूज़ करेंगे। चलो हम यूज़ करते हैं। हमने हमारा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, 1022 है। हमने इसको लुकअप वैल्यू लिया, टेबल एरे। तो फ्रेंड्स हमारा टेबल एरे ये है, ABCD, जिसमें हमारे मतलब डेटा है वही हमारा टेबल एरे है। हम इसे फ्रीज कर देंगे, जो कि बहुत अच्छी हैबिट है हमेशा फ्रीज करना अपने डेटा को अपलोड। फिर हम यूज़ करेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमें किस कॉलम से हमें क्या आउटपुट चाहिए, हमें सैलरी एज आउटपुट चाहिए, कि इस बंदे का एम्प्लॉय आईडी का 1022 का सैलरी क्या है। तो हमारा सैलरी कॉलम कौन से कॉलम नंबर में है, ये फोर्थ कॉलम में है, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे 4 यूज़ करेंगे, कॉमा 0 एंड एंटर, बूम, 37,000। सो 1022 का 37,000 है, यस 37,000 है। अब मान लो फिर हमारे मैनेजर आए, वो बोले कि 1037 का बताओ। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एम्प्लॉय आईडी वहाँ पे चेंज हो रहा, एंड अपने आप सैलरी आ जाएगा। देखो 1037 का, चलिए देखते हैं। 1037 MIS एक्सेल 30,000, 1040 16,000, 1040 16,000। सो हमें बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डायनामिक है, ये अपने आप चेंज हो जाएगा। हमें इसमें मतलब चेंज करने के लिए हाथ भी नहीं लगाना है, अपने आप एम्प्लॉय आईडी जैसे ही चेंज हो रहा, वो अपने आप सैलरी चेंज हो जाएगा। अब मान लो अगर हमें रोल भी ढूंढना है,
सेम सेम चीज़ हम यूज़ करेंगे। वी लुकअप, हमारा लुकअप वैल्यू यही है, एंड टेबल एरे हमारा फिर से यही हो जाएगा। एंड एंड हम कॉलम नंबर कौन सा लेंगे? 4। हम कॉलम नंबर क्या लेंगे? 4। नहीं फ्रेंड्स, 4 नहीं लेना है, हम इस बार सैलरी थोड़ी निकालने हैं, हम इस बार क्या निकालने हैं? रोल निकालने हैं कि इस बंदे का पर्टिकुलर रोल क्या है। तो रोल कौन से कॉलम में है फ्रेंड्स? रोल कॉलम नंबर बी में है। बी कौन सा हमारा कॉलम है? 1 2। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, एंड एंटर। बूम, हमें रिजल्ट मिल गया एसोसिएट। चलिए चेक कर लेते हैं, 1040 एसोसिएट है, ठीक है। एक और 1020, 1020 रोल टीम लीड है इसका, सैलरी 32,000। चेक कर लेते हैं, आ, सही है। तो हम इस ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। एंड VLOOKUP का यूज़ करके हम इजीली, देखा हमने बस एक बार फॉर्मूला लगाया, एंड उसके बेसिस पे जब जब एम्प्लॉय आईडी चेंज हो रहा, अपने आप हमें सैलरी मिल जाएगा, हमें उसका रोल पता चल जाएगा, हमें मैनुअली जाके बार बार सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो हमारा इससे क्या हो रहा, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, हमारा रिपीटेटिव वर्क जो हो रहा वो बंद हो रहा, एंड हमारे पास टाइम रहेगा कि हम दूसरे कामों को जल्दी से निपटा सके। ठीक है फ्रेंड्स। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट एंड नोट करने वाली बात जो VLOOKUP यूज़ करने के टाइम आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि VLOOKUP हमेशा लेफ़्ट टू राइट वर्क करता है, वो कभी राइट टू लेफ्ट नहीं चल सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लुकअप वैल्यू हो रहा, जो हम लुकअप वैल्यू जैसे हमने, चलिए हम दिखाता हूँ मैं आपको। ये जैसे देखिए, ये हमारा जो लुकअप वैल्यू है, अ, ये लुकअप वैल्यू हमेशा ये होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। ठीक है। अगर मान लो आप सैलरी के बेसिस पे आप एम्प्लॉय आईडी निकालना चाहते हो, स्किल निकालना चाहते हो, तो VLOOKUP यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सैलरी राइट हैंड साइड में हमारे, लेफ्ट में नहीं है। तो अगर अगर आपका आपका जो लुकअप वैल्यू है लेफ्ट साइड में नहीं रहा, वो सपोज मिडिल में रहा, और आप उसका लेफ्ट साइड से वैल्यू आउटपुट में निकालना चाहते हो, तो कभी वर्क नहीं करेगा, एंड हमेशा आपको एक एरर थ्रो करेगा। चलिए क्या एरर थ्रो करता है, हम एक बार वो भी चेक कर लेते हैं, ताकि हम लोग क्लियर रहें। सपोज इस बार मुझे, दिस इज़ माई सैलरी, दिस इज़ माई एम्प्लॉय आईडी। अब सैलरी, चलिए चलिए इसका ये सैलरी 37,000, ठीक है। ये बंदा हमारा क्या है? MIS है, 1022 एम्प्लॉय आईडी है। चलिए अब हम देख लेते हैं सेम VLOOKUP। ये मेरा लुकअप वैल्यू है, एंड ये मेरा टेबल हो गया, टेबल एरे हमारा हो गया। एंड हमने इसको, अच्छा सॉरी, मैंने इसको फ्रीज नहीं किया ना, तो मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं यार, पूरा फ्रीज हो गया ये। मैंने इसको फ्रीज कर दिया, क्योंकि फ्रीज करनी चाहिए, अच्छी हैबिट है ये। एंड अब मुझे क्या चाहिए? मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए। तो एम्प्लॉय आईडी हमारा कहाँ है? फर्स्ट कॉलम कॉलम में ही है। मैंने 1 मारा, कॉमा 0। देखिए, नहीं, क्या हुआ? रिजल्ट आने के जाए इसने एरर थ्रो कर दिया। ठीक है। तो हमें राइट से लेफ्ट में कभी VLOOKUP ढूंढ नहीं सकता। बस VLOOKUP का ये ड्रॉबैक है, जो हम राइट से लेफ्ट में कभी सर्च नहीं कर सकते। ये हमेशा एक तरफ स्विंग करेगा, और आपको दोनों तरफ स्विंग करवाना है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा इंडेक्स एंड मैच। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग फार्मूला है, जो कि हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट तो आप ये हमेशा याद रखिए कि VLOOKUP हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको VLOOKUP सिखा पाया। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड चैनल में कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।